ओके, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने राइट नाउ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे स्टार्ट करना है, दैट इज एमसीपी प्रोसेस, एमसीडी प्रोसेस। आप एमसीडी को कैसे लिखोगे, एम फिर नीचे सी देन डी। कैसे लिखना है ये मैं बता रही हूँ। एम के पास लिखोगे मस्ट डू। अब एम प्रोसेस में क्या लिखना है, मस्ट डू। वो चीजें जो आपको करनी ही करनी है। आप सुबह उठ के अगर आप नाइट में अपने कल की टू डू लिस्ट बना रहे हो, कल की टू डू लिस्ट बना रहे हो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दैट इज योर एम प्रोसेस, मस्ट डू। जो चीजें आपको करनी ही करनी है। मैं आपको ये नहीं बता रही कि आपको किस टाइम में करनी है, टाइम आप डिसाइड करोगे, ठीक है। एंड एक बेसिक टाइम ब्लॉकिंग की टू डू लिस्ट भी बताकर जाऊंगी, जिससे आप आगे आने वाले दिनों में अपना एक टू डू लिस्ट रेडी कर सकते हो, ठीक है, जिससे मैंने करा। इन माई ग्रेजुएशन पीरियड मैं ये चीज बहुत इजीली करती थी एंड मुझे इससे रिजल्ट बहुत ज्यादा आता था, इवन बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। और मैं एक सच बताऊं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट में रही हूँ एक टाइम, बहुत एवरेज स्टूडेंट में रही। उस एवरेज से कैसे उन चीजों को वेरीफाई करा एंड कैसे उन चीजों को टैकल करा, जो मेरी गलत चीजें थी उनको टैकल करा। सिर्फ एक चीज थी, दैट इज माई प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज माई टू डू लिस्ट एंड दैट इज माई डेली चोर्स। मतलब डेली जो बेसिक चीजें हैं उन चीजों पर मैंने कैसे अपनी पकड़ बनाई, ठीक है। तो पहली चीज मस्ट डू। आप उन चीजों को अपनी डायरी में पहले नोट करोगे, दैट जो आपको करनी ही करनी है। दैट मीन्स वो आप किसी पे टाल नहीं सकते। क्या है वो चीजें, फ्रंट कॉलिंग, क्या है वो चीजें, फॉलो अप, क्या है वो चीजें, नोज ट्रेनिंग्स, नोज ट्रेनिंग की हाइप, वीडियोस भेजना, ये आपकी मस्ट डू प्रोसेस में है। इन माय वर्क बताया है, आप अलग चीजें अलग अपने तरीके से उसमें डाल सकते हो। दूसरा सी प्रोसेस, यानी कैन डू, कर सकते हैं अगर टाइम बचा तो, या फिर दूसरे दिन कर सकते हैं, करना हमें ही है, करना हमें ही है, ठीक है, कर सकते। अब जैसे मान लो कि कल की शेड्यूल बना रहे हो, बट कल के शेड्यूल में वो कैन डू वो प्रोसेस है, अगर टाइम बचा तो उस दिन कर लेंगे, अदरवाइज कोई नहीं, शेड्यूल फॉर नेक्स्ट डे, शेड्यूल फॉर नेक्स्ट डे। लास्ट इज डी प्रोसेस, डोंट डू, मतलब करनी ही नहीं है, चाहे टीम पे उसको छोड़ दो, चाहे किसी और को दे दो, लेकिन वो आपको नहीं करनी, क्योंकि वो वेस्टिंग है, वो नहीं करनी। वो डी प्रोसेस में आनी चाहिए, एमसीडी प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट। अब एक ऐसा तरीका बता रही हूं जिससे आप अपने डेली टाइम को यूटिलाइज मेजर कर सकते हो। मेजर कैसे, दैट आपका टाइम कहाँ जा रहा है एंड उसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अर्जेंट मैट्रिक्स, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। लिखोगे अर्जेंट डैश इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। नोट कर लिया सबने। एंड यार कैमरा ऑन कर लो, विदाउट कैमरा के मजा नहीं आएगा। शारिका खातून, आपने हैंड रेस कर रखा है बट कैमरा ऑन नहीं करा, यार मुंह दिखाने की नहीं है तो फिर हैंड रेस भी मत करो, ये थोड़ा सा लग जाता है। धर्मेंद्र कनौजिया, कैमरा ऑन कर लो आप सारे, क्योंकि देखो जो चीजें मिलने वाली है ना उसमें बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड अगर इसको फॉलो कर लिया तो विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट भी आपके पास होगा। किसी भी इंसान जिसने इस चीज को फॉलो कर लिया तरीके से, वो 5 नोव्स से कम नहीं निकालेगा इन अ वीक, इन सिंगल बैच। लोगों के महीने में 5 नोव्स नहीं होते, आपके सिंगल बैच में 5 नोव्स होंगे अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो, ठीक है। तो पहला है अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। यस आई कैन रिपीट, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स किस टाइप का होता है, दैट हमारी लाइफ में ना 24 आवर में दो चीजें होती है, चीजें अर्जेंट है या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम रील चलाना। अब आप मुझे बताओ, इंस्टाग्राम रील चलाना अर्जेंट है, सैलरी रुक जाएगी आपकी, नहीं रुकेगी। इंपॉर्टेंट है, नहीं रुके, नहीं है ना। तो आप उसमें क्या करोगे, लिखोगे इंस्टाग्राम रील अर्जेंट इंपॉर्टेंट नो एंड नो, ठीक है। चलो लेट्स शेयर व्हाइट बोर्ड, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं, बिकॉज राइट नाउ मेरा टैब वर्क नहीं कर रहा। आई गेस सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। अब हमें ये मैट्रिक्स क्रिएट करना है। इस मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर ऐप होता है, या फिर आप अपने ईमेल के जरिए बना सकते हो। मैं जरूर ये शेयर कर दूंगी, आप अपने डाउनलाइंस के साथ, आप अपने रिस्पेक्टेड मैनेजर अपलाइन से आप इसे ले सकते हो। यार ये तरीका मत करो, ठीक है। इस व्हाइट बोर्ड में सिर्फ यही गड़बड़ी है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो डोंट डू दैट, ठीक है। अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स
क्या है, मैं आपको ओवर तो बता सकती हूँ, बिकॉज मेरा जो व्हाइट बोर्ड है इस राइट नाउ में, उसमें मैं कोई चीजें ऑफ नहीं कर सकती बिकॉज बाई क्लाउड से कनेक्टेड है, इसलिए आप जो बदतमीजियां करोगे ना वो मैं कर नहीं पाऊंगी, ठीक है। सो व्हाट इज अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स? चीजें जो हमारे लिए अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं? चीजें जो हमारे लिए अर्जेंट है, अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी चीजें? और चीजें जो हमारे लिए दोनों में से कोई नहीं है, दैट इज इंस्टाग्राम रील। क्या आपके लिए अर्जेंट है? नहीं। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं। चलो दूसरा, अगर किसी की मान लो कि मम्मी ने कॉल किया, मम्मी ने बोला पापा को स्टेशन से लाना है, अर्जेंट है? बहुत ज्यादा अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यस करना ही करना है। आप इस तरीके के जरिए अपना टू डू लिस्ट बना सकते हो। दूसरा, जिम जाना। जिम जाना अर्जेंट है? नहीं। इंपॉर्टेंट है? हाँ है। तो आप हो सकता है आप इसको भी कर सकते हो कि चलो ये भी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है। कॉलिंग करना अर्जेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कॉलिंग नहीं करी तो ना नोव्स बनेंगे ना सीसियां होंगी, आप काम यहाँ पे क्यों करने आए हो, इसीलिए। तो ये हमारा मस्ट डू में आना चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो अप अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट भी है। इस तरीके से अपने डेली प्लान को शेड्यूल करो, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम इंस्टाग्राम रील क्या 24 घंटे में एक बार भी नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगी, बट मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जो टाइम, जो शेड्यूल करेंगे, जो प्लान ऑफ एक्शन करेंगे, वो सिर्फ आप अपने डेली वर्क के टाइम में करो, वर्किंग आवर का करो। अगर आप ड्यू डू लिस्ट बना रहे हो तो अपने पूरे दिन का बनाओ, बट जब टाइम ब्लॉक करो या पर्टिकुलर टाइम लिखो, वो सिर्फ अपने वर्किंग आवर का लिखो, क्योंकि हम पूरे दिन को एक साथ सेम रूटीन में नहीं फॉलो कर सकते, इतना डिसिप्लिन एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। हम कोई रोबोट नहीं है कि हमें चीजें फिट कर दी जाए और हम वो काम करें, पर्टिकुलर इंसान है। तो उन उस तरीके से अपनी चीजों को स्केड्यूल करना सीखो, ठीक है। तो हम सिर्फ अपने वर्किंग आवर को स्केड्यूल करेंगे, पूरे दिन को नहीं, ठीक है। डोंट डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, डू ऑर्डिनरी थिंग, जो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। आपका काम जो है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप बना देगा, ऑर्डिनरी चीजों को कंसिस्टेंटली करते गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आप डेली अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बताओ बनाओगे, ठीक है, एंड उसमें चीजों को टिक लगाते जाओगे। आप एक कॉपी लो, ऊपर लिखो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स और लाइन खींच दो अर्जेंट इंपॉर्टेंट, और लिखो इंस्टाग्राम रील अर्जेंट है इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी काम है सुबह से शाम तक, आपको आपके मम्मी पापा ने, आपके सीनियर अपलाइन ने जो भी काम दिया उसको लिख लो, और अपने काम को लिख लो, और उसमें जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगाओ, और सबसे पहले उन चीजों को करो जो इंपॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट है। और जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट दोनों है उसको भी करो, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एक सही चीज है आपको डेली बेसिस पे अपने टू डू लिस्ट को इंप्रूव करने का। एक दिन ऐसा आएगा जब 80% काम आपको पता चल जाएगा कि ये जो 80% काम है ना, ये मेरा इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे डेली बेसिस पे करना है फॉर माई फ्यूचर, ठीक है, डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, आपके फ्यूचर में आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो गया, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। आई बिलीव सबको क्लियर हो गया। चलो ओके, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम ब्लॉकिंग। एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम ब्लॉकिंग। लिख लो TIME BLOCKING। अगर टाइम ब्लॉकिंग के बारे में ब्रीफ में बात करें ना, तो मैं जेन्युइन बताऊं, दो ट्रेनिंग भी कम पड़े। ये एक मास्टर स्ट्रोक है आपकी चीजों को डेवलप करने का, ये एक मास्टर स्ट्रोक है आपके डेली प्लान एंड एक्शन को आगे बढ़ाने का, ठीक है, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो इसके बारे में कभी आपको लर्न करना है ना, तो आप जरूर यूट्यूब से करो, अदरवाइज कभी नेक्स्ट ट्रेनिंग लेने का मौका मिला तो डेफिनेटली इस पे पर्टिकुलर मैं ब्रीफ पे बात करूंगी, ठीक है। तो व्हाट इज टाइम ब्लॉकिंग? जब हमारा दिमाग किसी एक चीज से दूसरे चीज पर जाता है, दूसरे से तीसरे पर जाता है, तीसरे से चौथे पर जाता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन प्रोसेस। कॉन्टेक्स्ट का लॉस होना। कॉन्टेक्स्ट संदर्भ, जो जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसका आधी चीज तो हम भूल जाते हैं। क्यों? अगर एक काम कर रहे हैं, दूसरे काम पर प्रोसेस गए, तीसरे काम पर गए, आधा वो जो पहला काम था वो तो आधा रहा ना, दूसरा काम था वो भी तो आधा रहा, वो भी तो पूरा नहीं हुआ। तो सपोज अगर आप कॉलिंग पर हो, ठीक है, फ्रंट कॉलिंग कर रहे हो, टाइम हो गया, अब आपको डे 1 में बैठाना है बंदों को, आज डे 2 है, डे 2 में बैठाना है बंदों को, ठीक है।
अगर मान लो आज डे टू है, डे टू में बंदों को बैठाना है, आप फ्रंट कॉलिंग कर रहे हो, आपने फ्रंट कॉलिंग बीच में रोकी, आपको डे टू में बंदों को बैठाना इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनको बैठाया। अब डे टू में बंदों को बैठाया, आप कॉलिंग पर वापस आ गए, 1 घंटे बाद आपको फॉलोअप लेना है, आप फॉलोअप लेने चले गए ना, आपका कॉलिंग पूरा हुआ, डे टू में बंदे बैठे होंगे बट आप प्रॉपर तरीके से नहीं बिठा रहे होंगे। तो दिस इज कॉल्ड कि आपने एक पर्टिकुलर वर्क को मैक्सिमम 2 to 3 आवर देना है इन अ सिंगल फेज। दिस इज टाइम ब्लॉकिंग। ठीक है, अपने उस टाइम को आप ब्लॉक कर लो कि अगर 11 AM मॉर्निंग मीटिंग है तो 11 AM to 12:30 इज ब्लॉक्ड, क्योंकि 12:30 तक बेसिक मैक्सिमम सारी मीटिंग खत्म हो जाती है, सारी ट्रेनिंग्स डन हो जाती है। तो 11 AM मॉर्निंग आपकी ट्रेनिंग का टाइम है, आपने उसको ब्लॉक कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, आप 30 मिनट का ब्रेक लो, 1 बजे 1:30 से आप फ्रंट कॉलिंग पे बैठ जाओ, 3:30 4 तक आप फ्रंट कॉलिंग करो, 4 से 5 1 घंटे आप अपने सारे पर्सन को फॉलोअप में बैठाओ। इससे क्या हुआ, 2.5 घंटे 3 घंटे आपका फ्रंट कॉलिंग के लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब उसमें आप कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, दैट वो आपका फिक्स हो गया। सेकंड, आपको पता है इसके बाद क्या करना है, मुझे हाइप बनानी है, पर्सन को डे 1 में बैठाना है, फिक्स हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, आपको पर्सन के फॉलोअप्स लेने हैं, 1 घंटे का टाइम लिया, 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, देन उसको ब्लॉक कर लिया। 24 घंटे में सबसे पहले इन चीजों को लिखोगे। आप एक काम करो, एक पेज लो, उस पे क्या करो, सुबह कितने बजे से आप काम पे बैठ रहे हो, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30, क्योंकि 8:30 बजे हमारी नोस ट्रेनिंग होती है, फिक्स कर लिया। 11 से 12 को दोनों को बॉक्स में लिखा 11 AM मॉर्निंग मीटिंग, डन। फिर क्या करा, 1 से 4 बजे तक को बॉक्स में लिया, लिख दिया फ्रंट कॉलिंग। 4 से 5 के बीच में डे 1 के सेशन की हाई पेन बैठाना, ठीक है, कॉलिंग से नॉल। देन फिर 15-20 मिनट का, इसमें इस बीच में मैं आपको बता दूं, आपका बफर टाइम यानी आपका ब्रेक इस चीज में इंक्लूडेड है। आप अपने हिसाब से आप इस ब्रेक को लो, देखो मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि आप कैसे अपने वर्क को स्केड्यूल करोगे, मैंने बस एक बेसिक ढांचा दे दिया जिसमें आपको अपना ब्रेक टाइम भी निकालना है, अपना लंच टाइम भी निकालना है, क्योंकि लंच टाइम वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, एंड लास्ट में एक टाइम ब्लॉकिंग का शेड्यूल देकर जाऊंगी प्रॉपर कॉलम, जिसमें आप उस चीज को बना सकते हो। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ ट्राई ब्लॉक टाइम पीरियड, आप चीजों को क्या कर सकते हो, आधे आधे घंटे में काम खत्म करने के जरिए 2-3 घंटे के एक फेज को शेड्यूल कर लो। इससे क्या होगा, आपका वो 2-3 घंटे में ना आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, बहुत ही शांत मन से आप एक काम पे फोकस कर पाओगे, एंड एक काम को करके चीजों को फिर दूसरे काम पे जाओगे, जिससे क्या होगा, एक काम फिक्स हो गया, काम कंप्लीट, आपका एक माइंड से चीज निकल गई, चलो दिस इज डन। नाउ हमारे माइंड को किस पे फोकस करना है, किन चीजों पे फोकस करना है जो नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको, हमारा माइंड एक डिस्ट्रैक्टेड थिंग है। अगर हमारे माइंड को पता है कि हमारी ये सारी चीजें नहीं हुई है, आपके टू डू लिस्ट में मैक्सिमम चीजें लिखी हुई हैं और वो नहीं हुई है, तो हमारे माइंड को ना बार बार वो चीजें ओवरवेल्म्ड होती रहती है। ओवरवेल्म मतलब लाइक चीजें बार बार याद रहती है, यार ये भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। इससे क्या होता है, माइंड में एक जोर पड़ता है कि भाई सारी चीजें तो बाकी है, क्योंकि फ्रंट कॉलिंग भी पूरी नहीं हुई है, फॉलोअप्स भी डन नहीं हुए। बट अगर आपने 3 घंटे फ्रंट कॉलिंग कर ली, दैट मीन्स कि चलो सारिका ने मेरी सारी फ्रंट कॉलिंग डन कर ली, दैट मीन्स अब मुझे सिर्फ 3 चीजें करनी है, वो चीजें डन होगी, दैट मीन्स अब मुझे सिर्फ 2 चीजें करनी है। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक सकते हो, पजल्ड होने से रोक सकते हो, ओवरवेल्म्ड होने से रोक सकते हो। ठीक है, अब इन चीजों को करने के लिए ना एक टेक्निक है, लिख लो उस टेक्निक को, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। मैंने एक चीज बोली थी, मैं ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक इस मीटिंग में जरूर बताऊंगी, क्योंकि अगर इन टेक्निक्स को फॉलो कर लिया, बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स को फॉलो कर लिया, आप इजिली अपने टाइम को ब्लॉक कर पाओगे, अपने प्लान एंड एक्शन को प्रॉपर लिख पाओगे, एंड 24 आवर में 5 घंटे काम करके अच्छी खासी 10-14 CC फ्रंट एक महीने में कर लोगे। ठीक है, तो दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, 25 × 25:5, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक। लिख लो पोमोडोरो टेक्निक, POMODOREO, पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है, 25, दैट मीन्स आप एक छोटे छोटे पार्ट में काम को डिवाइड करो और बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहो,
और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक लंबा ब्रेक लो। कैसे? 25 मिनट, रिपीट द टेक्निक। ओके, पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक, ये टेक्निक का नाम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 25 मिनट काम किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, 25 मिनट काम किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, एंड इस 4 लैप्स के बाद, मतलब 4 बार 25 25 मिनट काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट काम किया, 5 बार ब्रेक लिया, फिर 2 बार ऐसे ही किया। इससे क्या हुआ, हमने 4 बार ऐसा कर लिया। अब जब 5वीं बार करेंगे तो एक लंबा 30 मिनट का पावर पावर टाइम ले लेंगे। इसको कहते हैं सोर्स ऑफ पावर टाइम। 30 मिनट आप कुछ भी करो, उसमें आपको कॉलिंग नहीं करनी, उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो आपका डिस्ट्रैक्ट टाइम हो गया। उसमें आप इंस्टाग्राम चलाओ, उसमें आप जाकर सॉन्ग करो, नेटफ्लिक्स चला लो, कुछ भी चला लो, लेकिन आप काम नहीं करोगे। एंड देन उसके बाद तुरंत अपने काम पे वापस आ जाओगे। आपका काम में मन 200% श्योर ज्यादा लगेगा। मैंने ये चीजें फॉलो करी है, दैट मीन तभी आज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इन चीजों पर जरूर फोकस करो आप सारे। क्लियर हो गया सबको पोमोडोरो टेक्निक? अगर नहीं हुआ है तो रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, फिर से सीख लेना, ठीक है। तो दिस इज द टाइम ब्लॉकिंग। इफ यू डू दैट, योर टाइम विल बी ब्लॉक सून। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जो टाइम है अपने आप आपके काम के लिए ब्लॉक्ड हो जाएगी, बॉक्स हो जाएगी। उस टाइम को बॉक्स में ब्लॉक कर दो। दिस इज कॉल्ड टाइम बॉक्सिंग या टाइम ब्लॉकिंग, ठीक है, एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट, 2 मिनट रूल। लिख लो अपने नोट्स में, 2 मिनट रूल ब्रिलियंट रूल है, बहुत अमेजिंग रूल है। अभी पता चल जाएगा कैसे। लिख लिया सबने? नोट दैट। गाइस ये मीटिंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, बट जो टेक्निक आपको बता रही हूँ वो अमेजिंग टेक्निक्स है। अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो जेन्युइन बता रही हूँ, विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट, अगर आपके 3 नोवस है तो आपके 5 से 6 नोवस होंगे, अगर आपके 0 है तो आपके 3 नोवस तो जरूर होंगे। मैम रिपीट, 2 मिनट रूल, ठीक है। लाइफ में ना ऐसी लाइफ में चीजों को ऐड करनी ही नहीं है जो चीज आप इंस्टेंट करके खत्म कर सकते हो। हम क्या होता है कि हम जब टू डू लिस्ट एक्साइटेड होते हैं टू डू लिस्ट बनाने के लिए, तो हम सुबह से लेकर शाम तक की सारी चीजें नोट कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। अगर देखो जो 2 मिनट का काम है ना, उसको इमीडिएट करके, 2 मिनट रूल इन द सेंस वो चीजें, अब ऐसा नहीं कि चीजें सिर्फ 2 मिनट की ही होती है, काम बहुत सारे थोड़े टाइम का भी होता है, बट अगर लगता है कि वो चीजें इंस्टेंट होकर खत्म हो सकती है। मैम हाउस वाइफ कैसे फॉलो करे? डेफिनेटली मैंने आपको एक चीज बोली, मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन बता रही हूँ। उस प्लान ऑफ एक्शन जो आपने अगर अभी नोट करा है ना, हाउस वाइफ, जितनी भी हाउस वाइफ है, जितने भी वर्किंग में है, जितने भी स्टूडेंट भी है, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। एंड मैंने अपने ग्रेजुएशन पीरियड में, जब मेरा फाइनल ईयर था, तब मैंने अपना मैनेजर लेवल कराया और सिर्फ इसी टेक्निक से कराया। मेरे उस टाइम एग्जाम चल रहे थे, तब मैंने तब भी अपना लेवल करा था, सिर्फ इसी टेक्निक से करा है। तो अगर आप सोचो कि एज अ हाउस वाइफ मैं इन चीजों को कैसे फॉलो करूं, बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी कर सकते हो। क्या करना है आपको? सिंपल सी चीज जो अभी बता रही हूँ ना, उन चीजों को नोट करो और रात में बैठ के इन टेक्निक्स को फॉलो करके सारी चीजों को लिख लो। आपको अर्जेंट मैट्रिक्स की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी। पोमोडोरो टेक्निक से आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, उस ब्रेक में आप अपना काम कर सकते हो, अपने आप को रिलीव कर सकते हो। 2 मिनट रूल में आपको चीजें पता चल जाएंगी। अब वो 2 मिनट रूल कैसे होती है, हमें अपने माइंड को ट्रेंड करना है उन चीजों को करने के लिए जो आपको फिनिश नहीं करनी। जस्ट वेट। हाँ जी, आई बिलीव अब सबको मेरा कैमरा दिख रहा होगा, ब्लैक हो गया तो। मैम मैं ड्यूटी में रहता हूँ। गाइस सिर्फ आप मीटिंग पे फोकस करो, नोट्स पे फोकस करो, आपकी ड्यूटी की चीजें भी फिक्स हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में 2 सीसी करने आए हो, 2 सीसी करके आए हो, तो क्लियर सी बात है कि कुछ ना कुछ आपको लगा होगा कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ अपने टाइम को ब्लॉक करके, अपने पार्ट टाइम में, तभी आप यहाँ पर आए हो। तो आप अगर बोलोगे मैम मैं ड्यूटी में रहता हूँ, ये करके रहता हूँ, तो सिर्फ चीजों को सीखो और उस चीज उन तरीके से चीजों को प्लान करो, आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज तो कोई नहीं करा सकता, मैं क्या, कोई नहीं करा सकता, दुनिया का कोई इंसान नहीं करा सकता, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, सारी चीजों को कर रहे हो, तो भी आप इन चीजों को फॉलो करके अपने टाइम को शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट फोकस ओवर दैट, दैट इज योर 2 मिनट रूल।
अब 2 मिनट रूल में उन चीजों को रखना है जो आप इंस्टेंट कर सकते हो, आप उनको टू डू लिस्ट में मत लिखो अपने। मैंने एक चीज बोली थी दैट इज मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू। अब मस्ट डू और कैन डू को लिखो, डोंट डू को लिखो ही मत आप अपने टू डू लिस्ट में, ठीक है। अब मान लो कि 2 मिनट में आपको अगर सुबह उठ के कुछ चीजें करनी है, आपकी एक्सरसाइज है नॉल है, आप उनको टू डू लिस्ट में क्यों लिख रहे हो? आप उसको खुद कर सकते हो, आप उनको अपने मॉर्निंग रूटीन में लिखो, लेकिन टू डू लिस्ट में मत डालो। दैट इज योर 2 मिनट थिंग्स। तो उन चीजों को आप नहीं लिखोगे टू डू लिस्ट को। अगर आप लेंदी करते जाओगे, लेंदी करते जाओगे, तो आपका माइंड ना, हमारा माइंड आदी होता है कि उस चीज को सोचने पे मजबूर कर देता है आपको कि हमने ये फिनिश ही नहीं करा। अभी मैंने एक चीज बोली थी दैट अगर आपने टू डू लिस्ट को लेंदी करा, आपका माइंड ओवरवेल्म्ड हो जाएगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारी चीजें बाकी है। इससे क्या होगा ना, आपका पहला काम अच्छा होगा और आप अपने लास्ट तक पहुंच भी नहीं पाओगे पेज के, टू डू लिस्ट के। तो डोंट लेंदी योर पेज। लेंदी नहीं करना कि डू नॉट मेक लेंदी टू डू लिस्ट, इतना लेंदी नहीं बनाना, ठीक है। 2 मिनट रूल रिपीट कर देना एक बार। आई गेस यू हैव टू टेक रिकॉर्डिंग इन योर अपलाइन फ्रॉम योर अपलाइन, ठीक है। तो दिस इज द मेन ब्रिलियंट थिंग्स, जो जिन चीजों से आप अपने टू डू लिस्ट को बहुत ही छोटा कर सकते हो एंड शॉर्ट को एक दिन में। कहते हैं ना कि एक दिन में जब आपका टू डू लिस्ट इतना रहेगा ना, आपका माइंड रहेगा चलो यही सारी चीजें जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। दिस इज सेकेंड। अभी मैंने एक चीज के बारे में बात करी थी दैट इज योर मॉर्निंग रूटीन। अभी मैंने मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात करी थी, राइट। अब मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? अब बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुबह जो जल्दी उठता है या फिर जल्दी अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करता है उनसे हो पाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो ना तो गलत है। मॉर्निंग रूटीन का मतलब सिर्फ एक रूटीन होता है जो हम फॉलो कर रहे हैं। अब दैट डजंट मीन कि आप शाम के 2 बजे उठो और बोलो कि नहीं मैम मैं तो इतने बजे उठा, आपने बोला था कि जितने बजे उठो वही मॉर्निंग होता है। नहीं, ये नहीं बोला मैं। आप जिस टाइम पे रूटीन बनाओ। मेरा एक टाइम रूटीन था मॉर्निंग 4:30 बजे उठना, मैंने उस तरीके से अपना रूटीन बनाया था। आज मेरा रूटीन है 9:30 पे उठना, तो मैंने अपने उस हिसाब से अपना रूटीन प्लान कर रखा है, अपना दिन प्लान कर रखा है। बहुत सारे लोग मेरी टीम में कहते थे कि मैम आप सुबह 9:30 बजे उठते हो, मैं सुबह 7 बजे से काम पे लग जाता हूँ, फिर भी मैं उतना काम नहीं कर पाता हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि दैट मैं सुबह से लग जाता हूँ सारे काम में, सारे काम को फोकस भी करता हूँ, बट फिर भी मेरा काम कंप्लीट नहीं होता। अगर मैं 9 बजे उठ रहा हूँ तो भी वही काम कर रहा हूँ, अगर मैं 12 बजे उठ रहा हूँ तो भी मैं वही काम कर रही हूँ, अगर मैं 3 बजे उठ रही हूँ तो भी मेरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद आपका मॉर्निंग रूटीन ही फिक्स नहीं है कि दैट आपको करना क्या है। पीपल थिंक्स कि मॉर्निंग रूटीन मतलब एक चीजें होती है, एक रूटीन होता है। वो एक सिंपल रूटीन है जिसको आपको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? दैट आप उठो, आप उन चीजों को एक शेड्यूल बेसिस पे करना शुरू कर दो। आप ये मत सोचो कि भाई मैं तो सुबह 5 बजे उठूं तो अब मैं क्या करूं, लिखूं क्या। नहीं, आपका डेली एक्सरसाइज है, आप डेली एक्सरसाइज करो, आप अपने आप को टाइम दो। आप लाइक मेरा बास्केटबॉल खेलना था, एक टाइम मैं बास्केटबॉल खेलती थी, स्टडी करती थी, लर्निंग करती थी। आप लर्निंग पे फोकस करो। इससे पता है क्या होगा? आप डेली बेसिस पे ये चीज, ये जो नंबर है ना बहुत बड़ा लगेगा आपको, बट आप देते हो डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे अपने साथ बिता पाओ। यहाँ मैक्सिमम, चलो मैं 9 PM, मैं मैक्सिमम जानती हूँ कि लोग 8 बजे उठ जाते हैं। 3 घंटे में आपने क्या करा, क्या आपको पता है? उस 3 घंटे में आप खुद के साथ अपना टाइम दे सकते थे। कैसे? आप उठे, एक्सरसाइज योरसेल्फ। अगर आपको जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, आप उन चीजों को करो। आप लर्निंग कर सकते हो, आप लर्निंग पे फोकस करो। आप अपने डेली बेसिस पे जो भी आपके गेमिंग्स है उन पे फोकस करो। अगर आपका डेली घर का काम है, सारी चीजें उन पे फोकस कर लो। इससे क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप अपने साथ बिता पाओगे। एंड आपकी चीजें ना सेट के टाइम से होगी। दैट हैज टू बी अ सेट टाइम। आपका एक सेट टाइम हो जाएगा कि भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे उठ गया मैं या उठ गई और मेरा ये सारा काम हो गया, मेरी लर्निंग भी हो गई। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ टेक टाइम, यू हैव टू टेक टाइम ऑफ योरसेल्फ। आपको अपने लिए टाइम मिल गया, टेक टाइम ऑफ योरसेल्फ। अपने लिए टाइम मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो मेरे लिए टाइम नहीं है, आप मैक्सिमम अपने बारे में सोच सकते हो। मॉर्निंग रूटीन का मतलब सिर्फ ये होता है आपको अपने लिए टाइम मिल गया। सेकेंड, डू थिंग्स दैट हेल्प यू। फर्स्ट लिख लो आप सारे, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। मॉर्निंग में अपने लिए टाइम निकल गया,
चाहे जितने बजे आप उठो, आई गेस 9:30 पे भी उठते हो तो भी 2.5 घंटे होते हैं हमारे पास, 1.5 घंटे 2.5 घंटे होते हैं। टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। सेकेंड, डू थिंग्स दैट हेल्प यू। अगर वो चीजें आपको हेल्प करती हैं, तो चीजें आप अपने से खुद शेड्यूल करोगे। जैसे मुझे क्या हेल्प करती है हील करने में, मैं बास्केटबॉल, मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है, मैं बास्केटबॉल खेलना पसंद करती हूँ। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क करना शुरू करो। अब ये नहीं कि लोग गेम खेलना जो मुझे अच्छा लगता है तो लोग पबजी उठा के, फोन उठा के पबजी खेलना शुरू कर दिया, नहीं, ये कोई गेम नहीं है। ठीक है, उठा के नेटफ्लिक्स सुबह लग गए, नहीं, दिस इज नॉट मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन आपका फिजिकली जो एक्शन है वो चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए, फिजिकली आप बहुत एक्टिव होने चाहिए। लर्निंग, आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। मुझे याद, जहां तक याद है, मैं या तो नाइट में लर्निंग करती हूँ या तो मॉर्निंग में बहुत सुबह सुबह लर्निंग करती हूँ। दिन में मेरे से लर्निंग नहीं होती, और दिन में मैं लर्निंग करूँ तो मुझे चीजें याद भी नहीं होती। बिकॉज ये जो टाइम होता है ना, उसमें 4 घंटे की लर्निंग आप 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। 4 घंटे की लर्निंग आप 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने मॉर्निंग रूटीन को आपको इस तरीके से बनाना है। फर्स्ट, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। सेकेंड, डू थिंग्स दैट हेल्प्स यू। सेकेंड, डू थिंग्स दैट सेंटर यू। अब सेंटर यू क्या होता है? दैट आपको चीजों, हर चीज से ना आपको बीच में कर दे। बीच में क्या? लाइक ये भी चीज हो रही है मेरी लाइफ में, ऐसा भी हो रहा है, लाइक मॉर्निंग रूटीन मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, मेरी टू डू लिस्ट के हिसाब से डेली बेसिस पे मेरा काम चल रहा है। मेरा जो स्टडी का वर्क है, मेरा स्टूडेंट लाइफ जो है वो भी बहुत बैलेंस चल रहा है, या फिर मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरा घर का काम बैलेंस चल रहा है, मेरा अदर जो भी वर्क है सब बैलेंस चल रहा है। तो यू आर इन अ सेंट्रिक वे। डू थिंग्स दैट सेंटर्ड यू। ये आपको सेंटर्ड कर दिया, दैट मीन्स आपको नॉर्मल कर दिया, चलो अब सारे काम हो रहे हैं। इससे पता है क्या होगा? अगर मान लो कि किसी भी दिन आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा मिल गया जो चीज आपके हिसाब से नहीं हुई, अगर आपका मॉर्निंग रूटीन सही है, रिपीट, आई रिपीट माई वर्ड, अगर आपका मॉर्निंग रूटीन सही है, और अगर आपका पूरा दिन उस हिसाब से नहीं चला, दूसरा कोई भी दिन ऐसा हो गया उस हिसाब से नहीं चला, तो भी आपके दिमाग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि ओके, मैंने मॉर्निंग में अपने आप को प्रॉपर टाइम दिया, दैट्स टोटली फाइन। आप हिलोगे नहीं कि भाई ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में। ठीक है, तो डू थिंग्स फॉर दैट वे। आई बिलीव सबको क्लियर हुआ मॉर्निंग रूटीन आपका किस तरीके से बनना चाहिए, राइट? ओके, सिंगल सोर्स ऑफ एक्शन, आप नोट करो, सिंगल सोर्स ऑफ एक्शन। चलो, अब सिंगल सोर्स ऑफ एक्शन क्या है? जो भी चीज आपको अचीव करना है इन अ डे, इन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल वीक, इन अ ईयर, इन अ मंथ, उस चीज का सोर्स ऑफ एक्शन क्या है? राइट? जो भी चीज आप कर रहे हो, अगर आप पूरे दिन में आप जो वर्क कर रहे हो उसका सोर्स ऑफ एक्शन क्या है? आप पूरे महीने में जो चीज फॉलो कर रहे हो उसका, हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। उसका सोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पूरे महीने में आप जो वर्क कर रहे हो उसका सोर्स ऑफ एक्शन क्या है? एंड पूरे जो साल का है उसका सोर्स ऑफ एक्शन क्या है? मतलब आप उन चीजों को कहाँ लिख रहे हो? दैट मीन्स अगर आप मान लो कि आप कुछ चीजों को अपने टू डू लिस्ट में लिख रहे हो, दैट मुझे मॉर्निंग में कॉलिंग करनी है, फ्रंट पे फॉलो अप करना है, नोव्स को कनेक्ट करना है अपने आप से, तो दैट इज योर सोर्स ऑफ एक्शन, राइट? एक सोर्स ऑफ एक्शन हो गया। दूसरा, अगर आपको कुछ चीजें ईमेल से आ रही है, वो आपका सोर्स ऑफ एक्शन हो गया। तीसरा, अगर आप अलार्म लगा रहे हो कुछ चीजों के लिए, वो आपका सोर्स ऑफ एक्शन हो गया। अब इससे क्या होगा? आपके कितने वेज ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ एक्शन हो गए, इससे हमारा माइंड सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट होगा कि हमें यहां पर भी जाना है, हमें अपना ईमेल भी चेक करना है, हमें ये भी करना है। या तो आप एक चीज रखो या फिर मत रखो, अपने टू डू लिस्ट में लिख लो ईमेल चेकिंग। 15 मिनट हर 1 घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में ईमेल चेक का अलार्म लगा लो। मेरा सोर्स ऑफ एक्शन ईमेल है। मैं आपको बताऊं, मेरा माई टू डू लिस्ट इज माई ईमेल। मेरी ईमेल पे मैक्सिमम मेरी चीजें अवेलेबल होती है, बिकॉज मैं ईमेल पे ज्यादा वर्क करना पसंद करती हूँ। तो मेरी जो मैक्सिमम चीजें होती है ईमेल पे होती है। आप कॉपी में लिख सकते हो, आप अपने फोन में लिख सकते हो, आप अपने लैपटॉप में लिख सकते हो। आप अपना टू डू लिस्ट अपने अपलाइन के लिए नहीं बना रहे, अपने सीनियर के लिए नहीं बना रहे, अपने लिए बना रहे हो। तो ये आपके कंफर्ट जोन के हिसाब, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। कंफर्ट जोन नहीं बोलूंगी, आप आ जाओगे कंफर्ट जोन में। ठीक है, तो ये आप अपने तरीके से बनाओगे। तो मेरा जो टू डू लिस्ट है मेरे ईमेल पर है।
अब मुझे पता है कि दैट मुझे मॉर्निंग में क्या करना है। ईमेल पर कैसे होती है बता दूंगी, ईमेल पे थोड़ा सा डिफरेंट वे है, तो मैं आपको यही करूंगी कि फिलहाल आप टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है। अगर मैं ईमेल पे या टू डू लिस्ट की बात करूं, कैसे भी किसी भी पर्टिकुलर वे पे, अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो कि ये मेरे को आज करना है, ठीक है, तो ये आज का मैंने मस्ट डू का कर लिया। अब कैन डू वाली चीजें करनी आपको है, चाहे आज करना है चाहे कल करना है। अगर आज मेरे पास टाइम बचा तो मैंने आज कर लिया, बट कल कैसे करोगे, क्या आपको याद रहेगा? आज की बात तो याद नहीं रहती, कल की कैसे याद रहेगी? मम्मी ने सुबह क्या बोला था, शाम को भूल गए, सॉरी मम्मी यार मुझे तो याद ही नहीं है। मम्मी ने बर्तन धोने बोला था, शाम तक बर्तन पड़े हैं। मम्मी ने बोला था सब्जी ले आओ, शाम तक पड़े हैं। सर ने बोला था फ्रंट कॉलिंग कर लो, सर सॉरी भूल गया आज फ्रंट कॉलिंग करना। सारी चीजें, तो आप उन चीजों के लिए कल एक अलार्म लगा लोगे या एक सर्टेन नोटिफिकेशन। मेरे ईमेल में मैंने एक बूमरैंग टेक्निक होता है, वो एक परचेज टेक्निक है, मैंने वो लगा रखा है, हर 2 दिन में मुझे उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, अलार्म आ जाता है। आप अपने तरीके से अपनी टू डू लिस्ट का अलार्म सेट कर सकते हो अपने फोन में। आप अलार्म अलार्म में लिख लो दैट इज, कोई भी आपका पर्टिकुलर काम है, मान लो कि 2 दिन बाद आपको कोई काम करना है, आपका पर्टिकुलर वर्क आप जो भी कर लो, आपको जिम में जाना है 2 दिन बाद, आप मान लो कि आप वीक में 4 दिन जिम जाते हो, 2 दिन नहीं जाते, तो आपका पर्टिकुलर टाइम हो गया। या फिर कुछ और चीजें जो आज करनी है, मतलब कैन डू में करना है, आज इंपॉर्टेंट नहीं है बट मुझे कल करना ही करना है, तो वो आप उसको पर्टिकुलर टाइम पे अलार्म लगा दो। इससे क्या होगा, आपका एक टू डू लिस्ट रेडी हो गया, एंड आज जो काम नहीं करना वो कल तो होके रहेगा, क्यों? क्योंकि 2 बार वो अलार्म बजेगा, स्नूज में लगा दिया तो 2 बार तो बजेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम डन हो गया। दिस इज योर सिंगल सोर्स ऑफ एक्शन। मल्टीपल चीजें नहीं रखनी कि कुछ चीजें टू डू लिस्ट में रख ली, कुछ चीजों का अलार्म लगा लिया, टू डू लिस्ट में है ही नहीं वो चीजें, कुछ चीजों को ईमेल पर लिख लिया। तो आपका जो भी टू डू लिस्ट है, जो भी टास्क है, उसका एक सोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, दैट इज योर टू डू लिस्ट इन पेज और फोन और लैपटॉप, कहीं भी, ठीक है। अब वो किस तरीके से करना है, वो 3 तरीके से करना है, ठीक है। नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज मैं टाइम ब्लॉकिंग बिल्कुल ब्रीफ नहीं कर रही, क्योंकि एक पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 1 घंटे में पूरा टाइम ब्लॉकिंग बता दूं, तो मैं बेसिक चीज बताकर जा रही हूँ, जिससे आप आज एक्शन ले पाओ, प्लान कर पाओ अपना पूरा दिन, ठीक है। अब वो कैसे करना है, कैसे अपनी टू डू लिस्ट रेडी करनी है, कैसे उन चीजों पे अलार्म लगाना है, दैट इज फर्स्ट डू। अब डू में कौन सी चीजें करनी है, इंपॉर्टेंट है, करना है, अब भी करना है। मस्ट डू में क्या था, आज करना है, लेकिन डू में क्या है, अभी करना है, विद इन विद इन एन आवर, ठीक है। तो इससे होगा कि मेरा चीजें हो गई। दूसरा डिफर, DEFER, डिफर जरूरी है लेकिन बाद में हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, मस्ट डू की तरह। तो उसके लिए हम अलार्म लगाएंगे, डिफर प्रोसेस। आपका ये नाम जो भी आपका काम है, कोई भी कॉलिंग है, पापा से बात जो भी करना है, आपका वो डिफर प्रोसेस में चला गया, ठीक है। अब उसके लिए आप अलार्म लगा सकते हो, नोटिफाइड कर सकते हो, फोन में बहुत सारी चीजें, मैं 2-3 ऐप बता के जाऊंगी जिससे आप ये चीजों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड डेलीगेट। डेलीगेट मतलब मुझे नहीं करना है, किसी और को करना है, लेकिन मैं तो नहीं। डोंट डू में क्या था, करना ही नहीं है, लेकिन डेलीगेट में मुझे नहीं करना, किसी और को करना है, लेकिन मुझे, मैं नहीं कर रही, मैं, मेरे को करना ही नहीं है, वो चीजें किसी और को डेलीगेट कर दो। एंड थर्ड डिलीट। डिलीट का मतलब काटनी नहीं है, इग्नोर देम, वो चीजें है ही नहीं, समझ लो। क्लियर हो गया? सिंगल सोर्स ऑफ एक्शन, जो चीजें आपको अचीव करनी है इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर, उनका सोर्स ऑफ एक्शन क्या है, पहले वो चीजों को आप वेरीफाई करो, उन चीजों को आप नोट करो, देन एक चीज पे फोकस कर दो कि कौन सी चीज आज करनी है, अभी करनी है, कौन सी चीज थोड़ी देर बाद करनी है, कौन सी चीज कल करनी है, एंड कौन सी चीज करनी ही नहीं है। लास्ट पॉइंट डिलीट, इग्नोर। थर्ड पॉइंट था डेलीगेट, पहला था डू, सेकेंड डिफर, थर्ड डेलीगेट, फोर्थ डिलीट। डेलीगेट, DELEGATE, डेलीगेट मतलब आप किसी और को ट्रांसफर कर दो, इसमें तो हम बहुत माहिर हैं। हमें एक गिलास पानी के लिए बोला, दीदी आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेलीगेट करना तो सबको आता है, डू और डिफर पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो करनी ही करनी है। आई बिलीव सबने लिख लिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, मेक रिपीटेबल प्रोसेस। मेक रिपीटेबल प्रोसेस,
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमेशा हम एक चीज भूल जाते, दैट इज पावर ऑफ रिपीटिशन। अगर आज हमने ये काम किया और कल हम नहीं कर रहे, परसों हम नहीं कर रहे, वो चीज नहीं कर रहे, तो कोई मतलब नहीं है आपका प्लान ऑफ एक्शन बनाने का, आपका पूरी टू डू लिस्ट बनाने का, और आपका ये मीटिंग अटेंड करने का। अगर आप चीजों को रिपीट नहीं कर रहे, हमारे बिजनेस में उसको डुप्लीकेशन कहा जाता है, एंड इन अ टेक्निकल वर्ड ये रिपीटिशन की तरफ फॉलो होता है। तो मेक रिपीटेबल प्रोसेस, ठीक है। अब ये कभी मिस मत करना, ऑलवेज यू मिस द पावर ऑफ रिपीटिशन। अगर आप पावर ऑफ रिपीटिशन को नहीं समझ पाते हो, दैट मीन्स आपका जो काम है कभी आपको रिजल्ट नहीं देगा इन अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट चाहिए तो हर चीज दे देती है, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट आपको हर चीज देती है, बट लॉन्ग टर्म में थोड़ा टाइम भी चाहिए, एंड इन प्रोसेस को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करना पड़ेगा। रिफोकस रिपीट रिटारगेट, रिफोकस रिपीट रिटारगेट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे क्या है, 11 AM मीटिंग, अब एक पहले दिन ले रहे हो डे 1 फॉलो पे, दूसरे दिन ले रहे हो डे 2 फॉलो पे, तीसरे दिन ले रहे हो डे 3 फॉलो पे, लेकिन अगर आज जो बंदे नहीं है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि 10 दिन रहे 20 दिन नहीं रहे, तो वो दिस इज नॉट अ रिपीटेशन प्रोसेस। अगर 11 AM मॉर्निंग मीटिंग 30 के 30 दिन ले रहे हो और आप रिपीट कर रहे हो, आप अगले 30 दिन ना खुद में एक नई एनर्जी पाओगे, अगले महीने पता चलेगा कि यार मुझे लगभग नॉलेज आती है। अब आज इस बार इस मंथ जो 11 AM मॉर्निंग मीटिंग होगी, इसमें मुझे नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आई बिलीव लास्ट मंथ जिन्होंने 11 AM मॉर्निंग मीटिंग को फॉलो करा होगा, इस रूल को, इस तरीके को फॉलो करा होगा इन अ डेली बेसिस, उनको एक चीज पता चली होगी कि उनको जो नॉलेज नहीं थी वो नॉलेज आ चुकी है, इस महीने उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बट जिन्होंने फॉलो नहीं किया ना, उनके लिए लास्ट महीना भी नया, लास्ट मंथ भी नया था, ये मंथ भी नया है, ठीक है। तो दिस इज द रिपीटिशन प्रोसेस। अगर आप चीजों को रिपीट करते हो तो पहले पहले एक महीने आप नॉलेज लेते हो, एंड उसके बाद आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस ज्यादा वर्क करता है मोर देन नॉलेज, ठीक है। आप करण सर से सीख सकते हो, आप पारस सर से सीख सकते हो, सेम चीज है, आप गीतांशु सर से सीख सकते हो, आप प्रतीक सर से सीख सकते हो। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के आई गेस जीते जाते उदाहरण यही सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करना है। अब 11 AM मॉर्निंग मीटिंग हो गई, ठीक है। अब मान लो कि 1 to 3:30 कॉलिंग है, आप डेली बेसिस पे रिपीट कर रहे हो। 3 to 4, 3:30 to 4 हाइप ऑफ वर्कशॉप, स्पीकर की हाइप, डे 1 में कौन से स्पीकर, क्या स्पीकर है, उनकी पर्सन को हाइप बनाना। 6:30 पे फॉलो अप ले रहे हो, 6:30 to 7:30 फॉलो अप ले रहे हो, 7:30 से 1 घंटे आप नोवस की ट्रेनिंग की हाइप बना रहे हो, नोवस को बिठा रहे हो। अगर ये रिपीटिशन पे है ना, तो एक चीज बोल दूं, अगर डेली बेसिस पे आप ये कर रहे हो, तो अगले 2 बैच में आपके पास इस हाथ में 5 नोवस होंगे मिनिमम। वर्स्ट केस सिनेरियो में अपना बता रही हूँ, आपका भी बता रही हूँ। अगर आप इन चीजों को रिपीट 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 कर रहे हो, अब वो बंदे मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने लास्ट महीने पूरी मीटिंग ली है एंड उसके बाद डेली बेसिस पे कॉलिंग करी है, वो उन चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ आज मेरा रिजल्ट बढ़ा है। और जिन्होंने नहीं करा वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे, डेफिनेटली मैंने नहीं किया तो घटा है। और जिन्होंने इन चीजों को फॉलो किया वो सारे आज CLT है, तभी आप वहां बैठे हो और मैं यहाँ बैठी हूँ। बिकॉज मैंने बाहरी दुनिया की चीजों को छोड़कर अपनी अपनी सारी मीटिंग्स, अपने अपलाइंस के सारी चीजों पे फोकस करा है। मेरे अपलाइन ने जो मुझे बोला है, मैंने बाहर की चीजों को कम सुना है थोड़ा। अगर उन चीजों पे आपने फोकस करा तो आप बाहर दुनिया के होके रह जाओगे कि मैम वो बंदा ये बोल रहा है, ऐसे ये बोल रहा है, इनका आज ये चल रहा है। लेकिन अगर आप अपनी मॉर्निंग मीटिंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे अपना वर्क कर रहे हो, तो आज आपका जो आज है वो आपका कल इससे बेटर होगा। डेफिनेटली आप जो आज हो वो आपका कल इससे बेटर ही होगा, इससे खराब नहीं हो सकता। आई एम 100% श्योर, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है, एंड तभी मैं शायद आज आपको ये चीजें बता पा रही हूँ। आप अपने अपलाइन से ये चीजें पूछ सकते हो, मैम और सर से पूछ सकते हो कि सर जब आप ये चीजें कर रहे थे तो आपको कैसा, कैसे चीजों को फॉलो, तो डेफिनेटली वो बताएंगे कि जब हम कॉलिंग नहीं कर रहे थे, मैंने भी एक टाइम आपकी तरह काम चोरी करी है, कॉलिंग नहीं करती थी, चीजों को अपने अपलाइन को झूठ 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 बता देती थी कि सर मैंने कॉलिंग करी है। लेकिन जब इन चीजों को छोड़कर इन प्लान ऑफ एक्शन पे फोकस करना शुरू करा, अपने वर्क पे फोकस करना शुरू करा, उस दिन से मेरी ग्रोथ शुरू हो गई। लर्निंग पे फोकस करना शुरू करा, मेरे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लेवल बढ़ने लगा। एक टाइम था जब मैं मॉर्निंग मीटिंग्स भी नहीं लेती थी, विजन माइल पे की मीटिंग तो आई गेस मेरी बहुत कम रही है।
इसलिए बिकॉज मैं पहले डरती थी, करना ही नहीं है। लर्निंग से लर्निंग भी बहुत ज्यादा नहीं करती थी, लर्निंग ऐसा नहीं था कि बहुत लर्निंग थी, लर्निंग भी बहुत ज्यादा नहीं करती थी, बट जैसे जैसे लर्निंग बढ़ा, अपने आप मीटिंग्स में आने लगी, और एक टाइम बाद मेरी मीटिंग भी मुझे डर, मेरा डर खत्म हो गया मेरे अंदर का। आपका भी डर खत्म हो जाएगा, आपकी भी जो लैक्स है, आपके भी जो कॉलिंग्स में चीजों को लग रहा है कि मैं तो लगातार 1 महीने से काम कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, डेफिनेटली आएगा। आप काम करते रहो बस। कंसिस्टेंसी इज द की। लोग सुनते सुनते इसको बोर हो गए, लेकिन अगर इस चीजों को अपने लाइफ में ले आए तो आप आगे ही बढ़ते जाओगे, पीछे कभी नहीं देखोगे। कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंट रहो, आप रिपीटेबल प्रोसेस करते रहो, आप डेली बेसिस पे उन चीजों को रिपीट करते रहो, डुप्लीकेट करते रहो, अपने अपलाइन की चीजों को खुद पे करते रहो, जो आपके अप्लाइन कर रहे हो उन पे फोकस करो, आप डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, पीछे तो कभी जाओगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, विन द वीक नॉट द डे। विन द वीक नॉट द डे। नोट कर लिया? विन द वीक नॉट द डे। अब इससे क्या होगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम मैनी पीपल्स अपनी लाइफ में करते हैं, हम भी करते थे, मैंने भी किया है, कि हम अपने रिजल्ट को ना, देखो हर चीज का एक रिजल्ट होता है, हर चीज का एक रिजल्ट होता है, बट हम उस रिजल्ट को कब गाइड कर रहे हैं। मतलब अगर आज हमारा इनरोलमेंट डे है, आप समझ लो आज आज हमारा इनरोलमेंट डे है, और आज हमने पूरा टू डू लिस्ट प्लान ऑफ एक्शन फॉलो करा, एंड आज हमारी 0 इनरोलमेंट है, हम डिप्रेस डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मेरी तो 0 इनरोलमेंट है। एक मन में एक डाउट आने लगता है कि क्या ये चीजें मैंने जो लिखा है टू डू लिस्ट प्लान ऑफ एक्शन वो सही भी है नहीं, या फिर चेंज करने की नीड है। तो आप किसी भी चीज को पहले 1 वीक फॉलो करो, ठीक है। विन द वीक नॉट द डे। अगर आप सेम चीज फॉलो करके वीक में वो चीजें प्रोड्यूस कर पा रहे हो, वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो भी आप बेस्ट तरीके में हो, आप गुड चीजों को, आप अच्छी चीजों को फॉलो कर रहे हो, आप सही से अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हो। तो आपको अपना जो वर्क है वो वीकली बनाना है। टू डू लिस्ट आप डेली बनाओगे, बट आप अपना वीकली शेड्यूल भी बनाओगे कि मुझे पूरे इस वीक में क्या करना है। आपको पता है हमारा बैच 3 दिन का चलता है, आप उस हिसाब से बना सकते हो अपने बैच वाइज। मैंने वीकली बताया, आप बैच वाइज बनाओ, और वीकली एक अलग रिजल्ट बनाओ, ठीक है, जिसमें आप अपनी रिक्लोजिंग्स रख सकते हो, डे 3 की रिक्लोजिंग्स, डे 2 के रीफॉलोअप्स, हम बहुत करते हैं इन सब चीजों को इन अ वीक। तो आप इन अ सिंगल डे अपने रिजल्ट पे फोकस मत करो कि आज का रिजल्ट मुझे शाम रात को, अब मैं ट्रैकिंग ले रही हूँ, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। डेफिनेटली अपनी डेली ट्रैकिंग लो, बट आज जो ट्रैकिंग लिया कोई बात नहीं, इससे बेटर कल करेंगे, इससे बेटर कल करेंगे। विद इन 1 वीक आप अपना रिजल्ट देखो कि हाँ अब क्या जो रिजल्ट है, अब क्या है मेरा प्रॉपर डेली बेसिस का। क्या वो भी खराब है? अगर खराब है तो चलो ठीक है, इसको रिशेड्यूल करना है, इसको फिर से सही करना पड़ेगा, कुछ रिकरिंग की नीड है, तो तब रिकरिंग करो, तब जाके आपका कोई शेड्यूल में चेंज सही होगा। वरना अदरवाइज डेली बेसिस पे आप अपने शेड्यूल में चेंज कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको टू डू लिस्ट और शेड्यूल बनाने का मन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा शेड्यूल से कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है, 24 घंटों में अगर जो चीज आप कर रहे हो उसको आप वीकली अगर करो, 24 घंटे, 5 बार, 7 बार 24 घंटे, 7 टाइम्स 24 आवर इंटू 7 कर लो, उसको अगर वो पूरे वीक में, हो सकता है जो 24 घंटे में आज नहीं हो वो कल हो जाए, हो सकता है वो परसों हो जाए। हम मैक्सिमम फोकस करेंगे आज हो, बट वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, जो चीज आज नहीं कर पाए। तो अपना वीकली रिजल्ट बनाओ, डेली का नहीं। राइट? चलो ग्रेट। सेट अप अ डिस्ट्रैक्शन टाइम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबको सबसे ज्यादा मजा भी आने वाला है। हाँ जी, सेट अप अ डिस्ट्रैक्शन टाइम। अब हमारा दिमाग, आप सबको पता है हमारा दिमाग ना बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। कैसे? अगर अभी हम कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई अगर आपके सामने कोई आपकी फेवरेट डिश रखी है और आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली आपका दिमाग 3 बार उस फेवरेट डिश पे जरूर जाएगा कि भाई मुझे खाना है, जल्दी जल्दी काम कर लो, जल्दी जल्दी काम कर लो, खाना है। ये जस्ट एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है उन चीजों के लिए जो चीजें हमें कम करने को मिलती है, या जो चीजें हमारे डेली रूटीन में होती ही नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये चीजें तो बकवास है, ये चीजें तो खराब है। दैट इज योर इंस्टाग्राम रील। बेसिकली हम क्या करते हैं, आप सब खुद से रिलेट करो, आप अगर 2 मिनट भी फ्री हो तो सबसे पहले जाके रील स्क्रॉल करते हो।
अपने दोस्तों को रील शेयर करते हो, मीम्स देखते हो, व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हो, यही करते होगे बेसिकली, बहुत ज्यादा तो यही करते हो, राइट? ट्रू। सबका ट्रू का मैसेज आ रहा है, ट्रू। तो इसको आप अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम में ऐड कर लो। हमारा टाइम कब डिस्ट्रैक्ट होता है? जब हमें लगता है कि ये जो टाइम, ये चीजें हमें करने को नहीं मिलेगी, बट अगर उस चीज को अगर आप टाइम दे दो, उस चीज को दे दो, तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीजों के लिए आपके पास टाइम है, वो चीजें आप कर रहे हो। मेरे को एक चीज बताओ, आपका टाइम, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है जब आप कोई मूवी देखते हो, आपको चीजें याद रहती है ना? लास्ट टाइम भी पूछा था, इस टाइम भी पूछ रही हूँ, एनिमल मूवी की एक एक चीजें याद है ना सबको? हाँ देखो, सर हिल रहे हैं, देखो कितने तेजी से हिल रहे हैं। क्यों? क्यों याद है? वो चीजें क्यों नहीं भूल रहे हैं? लेकिन आप अपने डेली बेसिस पे जो टू डू लिस्ट में लिखते हो, टू डू लिस्ट में लिख के भूल जाते हो, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, इसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इसको भी एक आप डिस्ट्रैक्शन टाइम दे दो, जिससे एटलीस्ट आप जो काम कर रहे हो, जैसे आज आप मेरे, अभी आप मेरे साथ मीटिंग में हो, तो आप सिर्फ मेरी मीटिंग में रहो। क्यों? क्योंकि थोड़े देर, आधे घंटे बाद मैं खाना खा लूंगा, इस आधे घंटे मेरा ये खाना खाने का टाइम है, उसी टाइम पे खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये आधा घंटे मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम है। इस आधे घंटे में मैं क्या करूंगा? मैं नेटफ्लिक्स देख सकती हूँ, मैं इंस्टाग्राम रील्स चला सकती हूँ, मैं अमेजन प्राइम कुछ भी कर सकती हूँ, बट मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। ये मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम है, मैं वही चीज करूंगी जिस चीज पे मेरा दिमाग तब भागता है जब मैं कोई स्टडी कर रही हूँ या फिर काम कर रही हूँ या मैं मीटिंग में हूँ। वो आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम हो गया। हर 4 से 5 घंटे के बाद डिस्ट्रैक्शन टाइम ऐड कर लो, 2 घंटे के बाद भी डिस्ट्रैक्शन टाइम ऐड कर लो, 30 मिनट का। 4 से 5 घंटे के बाद 1 1.5 घंटे का, दिस इज योर डिस्ट्रैक्शन टाइम। इसके बाद ना, अगर वो टाइम आपने अपने माइंड में बिठा दिया, आपका माइंड कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि आज ही से नहीं होना शुरू हो जाएगा, 1 वीक 2 वीक लगेंगे इस प्रोसेस को होने में, बट एक बार अगर माइंड सेट हो गया, तो याद रखो, दूसरी मीटिंग जब अटेंड कर रहे होगे ना, तो आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कभी भी। आई एम 100% श्योर, तभी मैं शायद आपको आज यहाँ बता रही हूँ। ठीक है? क्लियर है सबको? अब वो 30, अब वो मैक्सिमम 30 मिनट का रखना, ये मत बोलना कि मैम ने 2 घंटे का बोला है। 2 घंटे में 30 मिनट, 4 से 5 घंटे में 1 से 1.5 घंटे। ठीक है? वो आप उसमें रिलीफ ले सकते हो, थोड़ा रेस्ट मोड में सोने जा सकते हो, बट बेसिकली मैं सिर्फ 30 मिनट का बोलूंगी। ठीक है? तो ये सबसे चीजें हो गई। एंड वंस वी गेट समथिंग दैट वी थॉट टू फॉरबिडन, वी डू नॉट गिव फॉर इट। जो चीजें हमें लगता है कि हमने, हमें हमें जो चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो हमने अपने आप को दे दिया, अब हम उसको फॉरबिड नहीं कर सकते। अब वो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी ही नहीं। दैट्स इट। अब एक फेमस यूट्यूबर है अली अब्दुल, उन्होंने अपने वीडियो में, मैं कल उन्हीं की वीडियो देख रही थी, फेमस, बहुत फेमस यूट्यूबर है रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम ब्लॉकिंग, आप जरूर सर्च करना अली अब्दुल। उनका था ट्राइडेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। लिख दो, ट्राइडेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, द बेस्ट एवर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आई एवर लर्न। मैंने अभी तक टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बॉक्सिंग को ही सबसे बेस्ट समझा था, बट दिस इज द ट्राइडेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, बहुत बेस्ट है, बहुत बड़ा है, मैं छोटे से में बता के जाऊंगी। ठीक है? लिख लो, TRIDENT, ट्राइडेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। अब डेफिनेटली देखो, आप इन सब चीजों पे डेफिनेटली बिलीव करते हो दैट कि आप जो डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हो, आप जो वीकली बेसिस पे वर्क कर रहे हो, मंथली जो आपका टारगेट है ना, आपका जो ईयरली टारगेट है, उसका एक रिजल्ट होता है, राइट? अब उसका रिजल्ट आपको कब मिलता है? वीक के एंड में, मंथ के एंड में, ईयर के एंड में, राइट? सबको क्लियर होगा, रिजल्ट तो उसी टाइम मिलेगा जब वो समय अवधि खत्म होगी। तो जस्ट जूम आउट, आप उसको जूम आउट करो कि अच्छा, अगर मैं वीकली, ये जो डेली मेरा गोल है, इसको वीक में कन्वर्ट करा, ये सारी चीजें अगर मैंने करी, तो अच्छा मेरे 5 नोव्स बनेंगे। ठीक है? वीकली, महीने के कितने नोव्स हो गए? 20। ठीक है? अगर इसको मंथली कन्वर्ट करूँ, अगर डेली बेसिस पे मैं मिनिमम मैं चाहती हूँ कि हर महीने में मैं सिर्फ 15 नोव्स भी क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं मंथली में 12 महीने में कितने नोव्स हो गए, आप काउंट कर लो उसको। और अगर मैंने इन चीजों को कन्वर्ट किया, तो अगले साल मैं मैनेजर ही दिखूंगी और कुछ नहीं दिखूंगी, शायद उससे आगे ही दिखूं, इससे कम नहीं दिखूंगी। तो ये पूरे रिजल्ट को आप जूम आउट कर लो। इससे क्या हो गया कि आपका एक ब्रीफ टू डू लिस्ट रेडी हो गया पूरे साल का। अब जब आप किसी भी चीज को गलत करने जा रहे हो या किसी भी चीज को मिस करने जाओगे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आप किसी चीज को मिस करने जाओगे, जिस चीज की आपने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सोच रखा है और उसको नोट भी कर रखा है और उनको डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, उस चीज को जब आप छोड़ने जाओगे ना, तो वो चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी कि यार, साल का क्या सोचा था, महीने का क्या सोचा था, हफ्ते का क्या सोचा था, सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी।
दिस इज कॉल्ड ट्राइडेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, बेस्ट एवर टेक्निक है, जरूर लर्निंग करना अगर आज कर पाओ तो। अगर आपने आज ये मीटिंग अटेंड करी है तो डेफिनेटली मैं आप सबको वीडियो भी शेयर कर दूंगी, ट्राइडेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जरूर लर्न करना। पूरे साल भर की चीजों का जो रिजल्ट आता है वो एक दिन में सोचो, उसको एक चार्ट पेपर पर लिखो, टांग दो अपने सामने, ठीक है। एंड जब भी आप चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो ना, देख लो बस एक बार क्या मेरा रूल है, जूम आउट कर लो सबको, क्या रिजल्ट हो सकता है, अगले साल मैनेजर ही दिखूंगा, सीनियर मैनेजर ही दिखूंगा, उस चीज पे काम करना शुरू कर लो, ठीक है। गलत ये नहीं है कि आप बड़ा सोच रहे हो, गलत ये है कि आप बड़ा सोच तो रहे हो, कर तो छोटा ही रहे हो, कर तो कुछ भी नहीं रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे हो, सोच बहुत बड़ा रहे हो। भाई मेरे को बनना है सीनियर मैनेजर, लेकिन फ्रंट में 10 सीसी नहीं है, फ्रंट में 4 नोवस नहीं बन रहे एक बैच में, फ्रंट में 50 कॉल नहीं हो रही, तो आप कैसे बनोगे मैनेजर? इज इट पॉसिबल फॉर यू? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। तो फोकस ओवर दैट, दिस इज योर प्लान ऑफ एक्शन, दिस इज योर टू डू लिस्ट, अपना टू डू लिस्ट रेडी जरूर करो। और अपनी लाइफ में एक चीज जरूर बताऊंगी, इन सब चीजों को छोड़कर डेडलाइन होना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में आपके पास डेडलाइन नहीं है, ट्राइडेंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आपको एक चीज जरूर सिखाती है, दैट इज आपकी लाइफ में आपका डेडलाइन होना जरूरी है। 1 साल का डेडलाइन ले लिया किसी चीज के लिए, वो बड़ी चीज है, अब उस डेडलाइन के थ्रू हमें वर्क करना है। डेडलाइन नहीं होगा तो आप वही मैनेजर 2 साल में भी कर सकते हो, 2.5 साल में भी कर सकते हो, क्या होगा? ज्यादा ज्यादा पैसों का लॉस होगा। जो पैसा आप 1 साल में कमा सकते हो उसको आप 2.5 साल में कमाओगे। अब आप सोचो कि आपको कार 1 साल में लेनी है, 2.5 साल में लेनी है। आप सोचो कि आपको ट्रिप इसी महीने क्वालिफाई करनी है या फिर मिस करना है क्योंकि दिस इज द लास्ट मंथ, या फिर अगला अचीवर्स क्लब का जब रिट्रीट आएगा तो फिर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जाएंगे, ये सोचना है। तो वो आप पर डिसाइड है, मैं नहीं डिसाइड करूंगी, वो आप डिसाइड करोगे, आप पर डिपेंडेबल है। आपका वर्क आप पर डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड नहीं करता, आपके अपलाइन पे डिपेंड नहीं करता। आपके अपलाइन का रिजल्ट आप देख रहे होगे, सब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। पॉइंट इज, क्या आप ग्रो कर रहे हो? क्या आपके प्लान ऑफ एक्शन आपके तरीके से है? आपका टू डू लिस्ट रेडी बन रहा है? बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं मैम ईमेल का आपने कैसे बताया, मैं वीडियो कर बनाकर भेज दूंगी ईमेल का मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। बट मैं फिर से सजेस्ट करूंगी, अगर आप नई चीजों को करना चाहते हो तो पहले उन चीजों के बारे में सीखो। आप टू डू लिस्ट ही फॉलो करो बाय लैपटॉप, आप लैपटॉप में टू डू लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। आप फोन में टू डू लिस्ट बना सकते हो, और एक ऐप है, लिख लो उस ऐप का नाम टिक टिक, मेरे अपलाइन ने मुझे सजेस्ट करा था ये टिक टिक ऐप, वो आपको नॉर्मली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप पे आप अपना डेली बेसिस पे चीजों को शेड्यूल कर सकते हो। उस ऐप को अपने आप ओपन करोगे ना, आपको सारी चीजें बेसिक, बहुत ही नॉर्मल ऐप है, और बहुत अच्छे से आपके प्लान ऑफ एक्शन को क्लियर कर देगा, आपके टाइम मैनेजमेंट को, आपको पता चल जाएगा आपका पूरा टाइम जा कहाँ रहा है, 24 घंटों में आप कितना टाइम कर रहे हो। वो सारी चीजें आपको एक दिन में पता चल जाएंगी कि मैं बोलता तो हूँ कि मैं 7 घंटे दिन भर काम करता हूँ, बट काम तो सिर्फ 2 घंटे का हो रहा है, कॉलिंग तो सिर्फ 2 घंटे की हो रही है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ, दैट्स एनफ फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन। आई बिलीव सबको बहुत अच्छा लगा होगा एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी फॉर नाउ, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू। एंड एक चीज और बोलूंगी, बिजनेस शो ऑफ का है तो अपने बिजनेस को शो जरूर करो, स्टोरी जरूर लगाओ, अपने अपलाइंस को टैग जरूर करो, ये बहुत जरूरी है। आपका बिजनेस आपसे है, लोग बाहर की दुनिया में पता नहीं हमारे बिजनेस को क्या कह रहे हैं, बट क्या आप अपने बिजनेस को सही कह रहे हो? आप अपने बिजनेस को दिखा रहे हो? तो आप अपने बिजनेस को दिखाना शुरू करो, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तो मैंने एक ही चीज बोली, बाहरी दुनिया से अपने आप को काटो और इस दुनिया में फोकस करो। एक बार जब आपको पैसा आने लगेगा, बाहरी दुनिया अपने आप आपसे कनेक्शन बनाना शुरू कर देगी, आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे अचीवर्स क्लब में ही है। अमन राजपूत सर को सब जानते होंगे, एक टाइम पूरे गायब थे, आज राइट नाउ सब जानते हैं। आई बिलीव अमन राजपूत सर को, करण सर को सब जानते हैं, प्रतीक सर को सब जानते हैं, उनको तो पावर हाउस ऑफ अचीवर्स क्लब कहा जाता है, ठीक है। सो बाकी ऑल द बेस्ट, आई एम डन फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आई बिलीव सबको बहुत अच्छी नॉलेजेबल ट्रेनिंग लगी होगी, एंड रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी। अलू अब्दुल की वीडियो भी शेयर कर देना, बिल्कुल शेयर कर दूंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।